नमस्कार। दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हरियाणा में अब एक नई पार्टी भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी भी चुनावी मैदान में होगी। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर महेश कुमार की ओर से आगामी चुनाव के मद्देनजर पार्टी की रणनीति का खुलासा किया गया। एक पत्रकार वार्ता के दौरान महेश कुमार की ओर से बताया गया कि पार्टी सभी 10 लोकसभा व सभी 90 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। मंगलवार को रेवाड़ी के पटौदी रोड स्थित भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में पार्टी संस्थापक प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम जांगड़ की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा पुष्पा जांगड़ भी मौजूद रही। मंगलवार को बैठक का मकसद पार्टी में नए लोगों को जोड़ना था। इस कार्यक्रम के दौरान जांगड़ समाज के बड़े नेता रिटायर्ड सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर सोहनलाल जांगड़ ने अपने समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी नेताओं की ओर से पटका पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत किया गया। अब आपको दिखाते हैं कि इस अवसर पर पार्टी नेताओं ने आने वाले चुनाव व पार्टी की नीतियों के बारे में क्या कहा। भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की विशेष पत्रकार वार्ता पार्टी के संगठन विस्तार के लिए रखी गई थी, जिसके अंदर बहुत ही सम्मानित सोहनलाल जांगड़ा जी, जो रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट ऑफ इंजीनियर हरियाणा से रहे हैं, जिनका कार्यकाल लगभग 40 साल से भी ज़्यादा रहा, अलग अलग जिलों में जाकर के इन्होंने सेवा दी, निस्वार्थ और ईमानदार एक अधिकारी के रूप में ये जाने जाते हैं। तो उन्होंने आज पार्टी को ज्वाइन किया है और पार्टी को बड़ी ताकत इनके रूप में मिली है, क्योंकि जो इनका ईमानदार छवि, समाज सेवी जो छवि रही है, समाज का भरोसा इन्होंने अपनी सेवा में रहते हुए जीता है, वो दिल जीता है लोगों का। तो वो तमाम लोग भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी में भी आस्था जताएंगे और जिला स्तर पर इनके जैसे लोग पार्टी को ज्वाइन करेंगे। और पार्टी का जो उद्देश्य है कि गरीबों की सेवा की जाए, कमेरों का राज इस हरियाणा के अंदर आए, तो बखूबी भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी उस बात को पूरा कर पाएगी। सर, कई चुनौतियाँ भी होंगी, क्योंकि एक उभरती पार्टी और काफ़ी जो राष्ट्रीय पार्टी है वो पहले से मैदान में। जी, आपका बिल्कुल सही सवाल है कि चुनौतियां हैं, लेकिन चुनौती तो आज एक गरीब व्यक्ति के सामने चुनौती तो वो झेल रहा है। इन जितनी भी पूर्व में सरकारें रही, आज वर्तमान की जो सरकार है, उन्होंने लोगों को एक ऐसे चक्रव्यूह में, षड्यंत्र में फंसा दिया है कि वो जीने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। उनके पास चुनौतियां हैं, तो वो जो चुनौती सहन कर रहा है आम आदमी, उस आम आदमी ने आकर के इस पूरी टीम को ये कहा कि हम आप लोगों के साथ हैं, आप लोगों को कोई चुनौती नहीं आने देंगे, आप एक कमेरों की राजनीतिक दल बनाएं। तब उनके कहने पर भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का गठन हुआ है। तो जितने हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनौतियों को सहन करने वाले लोग हैं, वो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के साथ हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी चुनौती आएगी, क्योंकि जिनके साथ संख्या बल होती है वो सरकार बनाते हैं, और चुनौतियों को सहन करने वाले लोग भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के साथ में खड़े हैं। तो उन तमाम चुनौतियों को पार करके निश्चित तौर पर भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी उस लुटेरों को सत्ता से हटा करके कमेरों की सरकार 2024 में बनाएगी और तमाम चुनौतियों को खत्म करने का काम करेगी। एक नई अगर बात, भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ने आज विधानसभा के बाद सेक्टर स्तर पर अपना संगठन बना लिया है। सेक्टर स्तर पर मैं आप लोगों को ये क्लियर करना चाहूँगा कि भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ने एक विधानसभा को सेक्टरों के अंदर बांटा है और एक सेक्टर के अंदर 10 बूथ को लेकर के एक संगठन बनाया है। जैसे हम इस रेवाड़ी विधानसभा में आज बैठे हैं, तो लगभग यहाँ पर 225 के आसपास बूथ हैं। तो 25 सेक्टरों के अंदर इस पूरी विधानसभा को भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ने बांटा है, और एक सेक्टर पर 10 कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी की है। तो 25 सेक्टर है और एक सेक्टर पे 10 कार्यकर्ता लगे हैं, तो 250 कार्यकर्ताओं की फौज इस अकेले रेवाड़ी विधानसभा के अंदर भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ने खड़ी की है। इसी तरह प्रत्येक विधानसभाओं के बूथ को देख करके, सेक्टर में बांट करके, और प्रत्येक सेक्टर के ऊपर 10-10 नौजवानों का, एक लड़ाकू नौजवानों का एक दस्ता तैयार किया है, और वो लोग लगे हैं। और निश्चित तौर पर अभी तो अगले साल मई का, जो अप्रैल या मई में चुनाव है, तो लगभग हमारे पास 1 साल है। तो इसी तरह 25 कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी लगाएगी, और अपने कार्यकर्ताओं के दम पे, अपने संगठन के दम पे भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी लुटेरों को सत्ता से हटा करके गरीबों के और कमेरों की सरकार बनाएगी। महेश जी, लोकसभा चुनाव है, Yes. क्या सभी विधानसभा लोकसभा चुनाव लड़ेगी? डेफिनेटली भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में
हरियाणा की 10 लोकसभाओं के अंदर अपने प्रत्याशी उतारेगी। और मैं आप लोगों को ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अभी तो राजनीतिक दल, आप लोग देखेंगे, मैं आज वादा करता हूँ आप सबके सामने इस बात का खुलासा करता हूँ कि गरीब जनता को छलने के लिए दिन के दिन प्रत्याशी देने का काम अन्य दल करेंगे, जो हमेशा करते आए हैं। लेकिन भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ने शुरुआत कर दी है 26 फरवरी 2023 को अंबाला लोकसभा के यमुनानगर जिले की जगाधरी अनाज मंडी में एक बड़ी विशाल जनसभा करके भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ने चौधरी जगमाल सिंह जी को अपना कैंडिडेट बनाया है। तो शुरुआत हमने कर दी है। अभी हम ये प्रोग्राम भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी चला रही है कि लोकसभा स्तर पर हम कार्यक्रम करते जाएंगे और हमारे प्रत्याशी बिल्कुल हमारे साथ, क्योंकि हमने कोई जाति पाति और धर्म में काम करने वाली पार्टी नहीं है। लोग जितनी भी पार्टियां, अन्य पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, चाचा भतीजा चौटाला है, चाहे आम आदमी पार्टी है, वो पहले उसका धर्म देखेगी, फिर उसकी जाति देखेगी, फिर उसका धन देखेगी। इन सब चीज़ों से उठ करके भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का निर्माण हुआ है। ना हम धर्म पे राजनीति करते हैं, ना हम जाति पे राजनीति करते हैं, ना हम धन पे राजनीति करते हैं। गरीब और जनता की पार्टी है। तो इसके अंदर जो धरातल पे रह करके जो आदमी काम कर रहा है, जो लंबे समय से काम कर रहा है, जिन्होंने अपने काम के बल पे लोगों का दिल जीता है, वो हमारा प्रत्याशी है, वो हमारे साथ में है। बस अब तो प्रोग्राम होने और कैंडिडेट हमने अनाउंस करने हैं। 1 हमने कर दिया है, 9 हमारे साथ चल रहे हैं, उनको बहुत जल्दी हम आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे। और बात रही विधानसभा की, तो डेफिनेटली हम पूरी मजबूती से लोकसभा लड़ेंगे और लोकसभा जीतेंगे। जब लोकसभा जीतेंगे तो 90 की 90 विधानसभाओं में कैंडिडेट उतारेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार बनाने के लिए जितने एमएलए चंडीगढ़ के लिए चाहिए वो हम जिताएंगे और डेफिनेटली भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी सरकार बनाएगी। महेश जी, पार्टी का गठन हो चुका है, चुनाव चिन्ह की बात करें तो क्या रहेगा? चुनाव चिन्ह एक भारतीय निर्वाचन आयोग की एक प्रक्रिया होती है। अभी पार्टी का गठन हुआ तो सब आप लोग आए थे, आप लोगों के सामने ही पार्टी का नाम जब अप्रूवल आया तो पार्टी के नाम का हमने घोषणा आप सब लोगों के बीच में की। और पार्टी के नाम की घोषणा होने के बाद में हम संगठन विस्तार में लगे हैं। तो जो प्रक्रिया सिंबल की है वो हमने चालू कर दी है। निर्वाचन आयोग से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात लगातार होती रहती है। तो बहुत जल्दी जो भी निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया होती है वो पूरी हो जाएगी। तो बहुत जल्दी आप सब लोगों को बुला करके प्रदेश के अंदर एक जन सैलाब उमड़ेगा और एक बड़ी विशाल समुद्री रैली इस हरियाणा के अंदर करके और घर घर तक भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी अपना सिंबल पहुंचाने का काम। राष्ट्रीय संयोजक है पार्टी जी जी, वहाँ से चुनाव नहीं कर सकते। मैं राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर जहां भी मेरी वैसे तो मेरी जिम्मेदारी है कि 10 के 10 लोकसभा के कैंडिडेट जब हम उतारेंगे तो मैं सबके लिए प्रचार करूं और सबको जिता करके इस देश की सबसे बड़ी पंचायत दिल्ली संसद भवन में भेजने का हम काम करें। लेकिन फिर भी अगर पार्टी मेरी जिम्मेदारी लगाएगी, संगठन मेरी जिम्मेदारी लगाएगी, तो हम तो जिम्मेदारी से हटने वाले लोग नहीं हैं। और देखेंगे क्या बनता है, जैसा भी आप सबका आदेश होगा। सवाल और लास्ट का, मतलब गठबंधन के दरवाजे पूरी तरह से बंद है? गठबंधन के दरवाजे बंद नहीं है, गठबंधन के दरवाजे खुले हैं। विचार, समान विचार की जो पार्टियां हैं, क्योंकि अभी तो जो दल आप लोगों को दिख रहे हैं वही हैं, लेकिन अगर समान विचार का दल अगर कोई चुनाव लड़ता है और अगर वो गठबंधन की बात करता है तो सिर्फ गठबंधन की बात नहीं है, इस गरीब कमेरे को सत्ता में पहुंचाने के लिए, गरीब कमेरे को सत्ता में पहुंचाने के लिए भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। हम बिल्कुल उन लोगों में से नहीं हैं जो इस बात की डींग मारने के अंदर अपने आप को बड़ा समझते हो। हम जनता के साथ चलने वाले लोग हैं। जनता के दुख तकलीफ को दूर करने के लिए संवैधानिक तौर पर सत्ता में जाना जरूरी है। तो गठबंधन के दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं हैं, लेकिन भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी नेतृत्व करे, भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाए, भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी अपने फैसले ले सके। इस हिसाब से अगर कोई समझौता भी कोई सम्मानजनक होता है तो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी उससे कोई गुरेज नहीं करेगी। मैं निवेदन करूंगा कि इस बात को आप लोग छापेंगे और ताकि जितने भी और हमारे लोग हैं उनको भी इस बात का पता लगे कि हम मिल करके चलने वाले लोग हैं। देखिए, डिटेल्स तो आप लोग ले ही चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। आज हमारा ये संगठन का विस्तार हुआ है, काफ़ी लोगों ने ज्वाइनिंग की है और अभी 2 दिन पहले हम फरीदपुर ज्योतिगांव विधानसभा है वहाँ भी काफ़ी बंदों की ज्वाइनिंग करा के आ रहे हैं। तो संगठन का विस्तार दिन प्रतिदिन हो रहा है और बहुत ही मतलब पिलर में कहूँगी, हमारे सोहन लाल जी आज ज्वाइन किया है इन्होंने। महेंद्रगढ़ एरिया के बहुत कर्मठ कार्यकर्ता वैसे भी रह चुके हैं अपने कार्यकाल में और आने वाले समय में हम ये भी चाहेंगे कि वो उसी एरिया को कमान भी उसकी संभालेंगे, सामने होगा वो भी। और देखिए, ये तो एक ऐसी पार्टी है, कमेरा वर्ग नाम ही इसीलिए रखा गया है इसका
कि जनता के बीच से उठे लोगों की पार्टी, उनके लिए, उनके द्वारा बनाई गई पार्टी जो दुख दर्द समझती है। आज किसान दुखी है, आज स्टूडेंट दुखी हैं, महिलाएं दुखी हैं, हर चीज़ महंगाई की मार इतनी पड़ी हुई है। सब अपनी अपनी बातें करते हैं लेकिन जनता की बात कोई नहीं करता है। हम चाहते हैं कि हम जनता की आवाज़ बने और उनके लिए कार्य करें। वर्षों से बिगड़े हुए एक सिस्टम को सुधारने के लिए जी बड़ी मेहनत की जरूरत होती जी। है और पूरे संगठन की जरूरत है। देखिए, ऐसा है कि किसी न किसी को तो पहल करनी होगी ना। अगर हम यही सोच के बैठे रहें कि ये तो बहुत पुराना बिगड़ा हुआ काम है, इसको कोई तो पहल करेगा, और पहल करेंगे तो प्रयास होंगे तो रिजल्ट्स भी आएंगे। तो रिजल्ट हम लाने की कोशिश में हैं। ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष। सबसे पहले मैं अपने पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु को यहाँ पर पहुँचने पर दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। आज बड़ा ही खुशी का दिन है। एक हमारे पास आज जो ज्वाइनिंग हुई है हमारे सोनलाल जी जांगीड़े, जो बड़े ही सम्मानित इस हरियाणा प्रदेश में जाने पहचाने लोग हैं। इन्होंने गरीब लोगों के लिए बड़े बहुत से काम किए हैं। आज उनकी पूरी टीम, उनके साथ हमारे ओम प्रकाश, कैप्टन ओम प्रकाश जी और उनकी जो टीम ने आज हमारी पार्टी ज्वाइन की है, उनका पार्टी में सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और हम पार्टी के अंदर इनके कोई भी मान सम्मान में कमी नहीं होने देंगे। रही संगठन की बात जो आप लोग बता रहे हैं, आज हमारी पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी पूरी जिला तक की टीम, हमारी विधानसभा की टीम और जो हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है, हमारा जो सेक्टरों का काम इस हरियाणा प्रदेश की 90 विधानसभाओं में चल रहा है, वो करीब 70% पूरा हो गया है। और जो हमारा जो अभी ये 2 महीने के अंदर ये काम होने के बाद हम बूथ तक जाएंगे और जल्दी ही निश्चित ही 2024 के अंदर जो हमारे चुनाव आ रहे हैं, हम 10 की 10 लोकसभा और 90 की 90 विधानसभाओं पर कैंडिडेट तार कर चुनाव जिताने का काम भारतीय कमेरा पार्टी करेगी। इधर एक बार साहब की दो सभी माननीय पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। मैं आज जैसे भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी मैंने ज्वाइन की है, मैं जो है ना पहले इससे पहले 35 साल तक तो मैं हरियाणा सरकार की नौकरी में रहा। SDO है ज्वाइन किया मैंने और SDO से एक्शन बना, फिर SC बना, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर से मैं रिटायर हुआ। 35 साल नौकरी करने के बाद 5 साल में भारत सरकार में सीनियर कंसल्टेंट के तौर पे भी होम मिनिस्ट्री में रहा। तो इस तरह से 40 साल की सेवा के बाद मेरी इच्छा थी कि भी समाज सेवा में प्रत्यक्ष रूप से आया जाए। तो कुछ पहले मैंने एक सामाजिक चुनाव लड़ा प्रदेश अध्यक्ष का, थोड़े वोटों से मैं उसमें रह गया था। फिर बाद में मैंने देखा कि भी कौन सी पार्टी जो है ना मतलब जिससे हम एक्टिवली काम कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी आज के परिप्रेक्ष्य में जो है सही उतर रही है। इसकी जो विचारधारा है, जो इसके उद्देश्य है, क्या नीतियाँ बढ़िया लगी? मुझे काफ़ी नीतियाँ बढ़िया लगी। जैसे सरकारी उसमें एजेंसियां हैं, सरकारी संस्थान हैं, उनका निजीकरण आज जैसे हो रहा है, इसका हम विरोध करेंगे। एक समान जो है ना मतलब जो असमानता है शिक्षा में, चिकित्सा में असमानता है, उसको दूर करेंगे। महंगाई, बेरोजगारी आज चरम सीमा पे है, तो उसको भी हम कंटेन करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से जो है ना काफ़ी इसकी नीतियाँ मुझे अच्छी लगी, तो जिसकी वजह से आज मैंने इसको ज्वाइन किया। और मैं अपनी पूरी टीम के साथ, मुझे विश्वास है जो भी पार्टी मुझे जिम्मेवारी देगी आगे मैं उसको निभाऊंगा।